गई है एकदम, इतनी हाई गई है कि आप सोच नहीं सकते। और किसी ने अनुमान नहीं लगाया था, लोग जहां बता रहे थे 140 130, हमें खुद लग रहा था 130 जानी चाहिए। 153 नंबर कट ऑफ गई है जनरल की, जहां तक मुझे पता है, फॉर ऑल पोस्ट। बाकी की कुछ कुछ कट ऑफ तो इतनी, कुछ कट ऑफ तो इतनी भी हाई गई हैं, मैं वो बताना चाहता हूं। मतलब क्या करे बच्चा, कैसे सिलेक्शन ले, कैसे वो एक नौकरी पाए। हर दिन नौकरी पाना इतना कठिन होता जा रहा है, इतना चैलेंजिंग होता जा रहा है। सोचिए 200 में 153 नंबर कट ऑफ जाना, वो भी तब जब वैकेंसी 20,000 के आसपास है, 18,000 के आसपास है। अगर यही वैकेंसी 8,000 होती तो हो सकता है कट ऑफ 170-80 जाती जनरल की। मतलब जिन लोगों के 135 140 नंबर थे वो अच्छे लोग माने जाते हैं। ये एसएससी का बहुत बड़ा फेलियर है कि वो ऐसे सवाल पूछ रही है जहां बच्चे में कोई कंपटीशन ही नहीं रह रहा है। ऐसे लग रहा है कई बार तो कि तुक्के की नौकरी हो गई। अब आसान सवाल पूछा है तो जो बच्चे बहुत तैयारी नहीं भी करते लंबी, उनका भी तुक्के से ठीक हो गया, और बाकी जो बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करते हैं उनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई और वो सवाल गलत हो गया। तो अच्छे और खराब बच्चों की पहचान हो ही नहीं पा रही है बेसिकली। बट इतनी हाई कट ऑफ जाना का मतलब अब ये हो गया सीधे सीधे कि जो बच्चा 200 में 200 नंबर करके आएगा, पूरा का पूरा पेपर करके आएगा, 2-4 सवाल गलत होंगे, उसी का सिलेक्शन कंफर्म है, बाकी का तो नहीं है। 153 गई है कट ऑफ यार, हद होती है कट ऑफ की। 153, 170, किसी कैटेगरी, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है कि उस कैटेगरी की बहुत कम गई है कट ऑफ। आप देख लेंगे अभी नीचे सारी कट ऑफ आपके आ जाएंगी, बट जो जर्नल की फॉर ऑल पोस्ट गई है वो 153 पॉइंट समथिंग है। यानी हम कह सकते हैं कि 154-55 गई है कट ऑफ। अब ये समझ नहीं आ रहा, सोचिए कि अब इन्होंने सीएचएसएल का मेंस एग्जाम भी लिया, आपने वो भी देखा कि कैसा पेपर आया था। यानी ऐसे हो गया है कुछ कुछ कि हम आपसे एबीसीडी लिखवाएंगे, अब एबीसीडी सब लिख लेंगे, कौन अच्छी लिखेगा कौन खराब लिखेगा ये डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। तो एसएससी से गुजारिश रहेगी कि कम से कम इतना सवालों का स्तर रखें जिससे कि बच्चा तैयारी कर रहा है और जो तैयारी नहीं कर रहा है उसमें कुछ डिफरेंस क्रिएट हो पाए। क्योंकि कोई भी एग्जाम कितना भी सरल हो, फिर भी उसमें 100% मार्क्स लाना, 90% मार्क्स लाना मुश्किल होता है। लेकिन चिंता मत करो, अब यही कह सकते हैं, ये मुझे भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप चिंता मत करो, आपके 140 नंबर थे सिलेक्शन नहीं हुआ, 150 थे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये हमें भी कहते हुए शर्म आ रही है कि इतने नंबर के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। सोचिए आपके ऊपर क्या बीतेगी, आपकी तो सारी हिम्मत टूट जाएगी कि यार इतना वैकेंसी थी और मैं 150 नंबर भी लेके आया था और फिर भी मेरा नहीं हुआ। अब आपको ये भी समझ आएगा कि एक एक सवाल की भी कितनी कीमत है। मैं क्यों कहता हूं कि पूरा पेपर करना जरूरी है, मैं क्यों कहता हूं कि आपको अच्छे तरीके आना जरूरी है। पेपर के अंदर आप नॉर्मल तरीके से पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। आपका कंपटीशन उन बच्चों से है जो 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है। अगर हम जैसे लोग भी एग्जाम में बैठे हैं और एग्जाम के प्रेशर में वो 160-70 नंबर स्कोर कर पाना आसान चीज नहीं है। मतलब कितना दुख हो रहा है, कितने सारे बच्चे मन से मेंस की तैयारी कर रहे थे, क्या कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा यूट्यूब पे मैं जितना बेहतर अभी करा रहा हूं और मॉक कराता हूं जिससे बच्चे के 30 में 30 सवाल सही हो। आपसे ये गुजारिश भी करता हूं कि अभी 40 से 45 दिन हैं, आप थोड़े अच्छे तरीके सीखिए, ऐसे तरीके सीखिए जो आपके दिमाग को थकाएंगे नहीं, आप पूरा पेपर कर पाएंगे। क्योंकि सोचिए यहाँ पे तो लड़ाई सिर्फ क्वालिफाई करने की थी, अब लड़ाई अच्छी पोस्ट लेने की है, एक एक नंबर की लड़ाई है। पता चलेगा वहां भी आप 0.25 से रह गए, पता चलेगा वहां पे आप 0.3 से रह गए। हो सकता है यार कि नकल वकल भी हो रही है, क्योंकि इतनी हाई कट ऑफ जाना आसान चीज तो नहीं है, इतनी हाई कट ऑफ जाना। क्योंकि बच्चों से जैसे हम लोग भी मार्क्स पूछ रहे थे, आपने देखा होगा और लोगों ने भी कट ऑफ दी थी, तो गड़बड़ तो है कुछ। मतलब इतनी हाई कट ऑफ, इतने सारे लोग कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं। हमारे शुभम जैन भाई हैं, वो हमेशा उनकी कट ऑफ ठीक निकलती है, इस बार शायद उनकी भी गलत निकली, उन्होंने 140-45 बताया था। और मुझे तो जितनी वैकेंसी थी उस हिसाब से लग रहा था 125-30 से ऊपर कट ऑफ जानी नहीं चाहिए। बट खैर कोई नहीं, हम तो कट ऑफ एक्सपर्ट नहीं है, बट जो कट ऑफ एक्सपर्ट थे वो फेल हो गए, सोचिए। तो चिंता मत करो, मॉक स्टार्ट करते हैं। और मैं तो कहता हूं अब हर एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक करते हैं। आप कुछ अच्छे तरीके, अच्छी चीजें नई सीख कर जाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये मान के चलो कि मुझे 30 में 30 सवाल रीजनिंग में, 30 में 30 सवाल मैथ्स में सॉल्व करने हैं। इस सैटरडे में, इस संडे में मॉक लेके आ रहा हूं, मॉक 3, जो अभिनव मैथ्स यूट्यूब चैनल पर ही होगा। जिन बच्चों का नहीं हुआ है चिंता मत करो, ये मत सोचो कि तुम किसी लायक नहीं हो। अगर तैयारी की है तो एसएससी में नहीं, किसी और एग्जाम में निकल आओगे। वैकेंसी आती रहती है, यूपीएसआई में हो जाएगा। कोई भी एग्जाम छोड़ो मत। सीएचएसएल आ रहा है, सीएचएसएल भी मन से दो।
कहीं ना कहीं हो जाएगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं ये मानता हूं कि इस वक्त आप दुखी होंगे, मैं भी आपकी जगह होता तो मुझे दुख होता कि 150 नंबर लाने के बाद भी मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया। खुद अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि यार मैं किसी लायक हूं या नहीं हूं, मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सेल्फ डाउट आने लगता है। इस स्थिति में बहुत मुश्किल है अपने आप को ऐसे हालातों में संभालना। सिलेक्शन हो गया है तो भी बहुत उड़ने की जरूरत नहीं है। उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि अभी मेंस बहुत कम वक्त बचा है, बहुत जी जान झोंकनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स नॉट इजी फॉर यू, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। मिलते हैं मॉक में संडे को, और एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाता हूं आपको मेंस की कि किस तरीके से तैयारी करें। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन सब के लिए सॉरी। हम सब ने मेहनत की, आपने भी मेहनत की, कोई बात नहीं, सही वक्त पे सही चीज़ें होंगी। और अभी मेहनत की ज़रूरत है क्योंकि कुछ लोग तो सेलेक्ट हुए ही हैं, और शायद इन लोगों ने, मुझे लगता है इस बार लोग भी कम लिए हैं। कम लोग लेने की वजह से भी हाई कट ऑफ जाती है, तो ऐसा है शायद लोग भी इन्होंने कम लिए हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।